र से राहुल, र से राम। कांग्रेस की राजनीति में राहुल को राम माना है कांग्रेस के कई नेताओं ने। और एक अलग इस पर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अलग छवि दिखाई दे रही है राहुल गांधी की। सबसे पहले राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये बात कही थी और अब महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भी राहुल गांधी की तुलना राम से की है। कांग्रेस नेताओं द्वारा अब राहुल गांधी की राम से तुलना का चलन बढ़ गया है। राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी के नाम और राम के नाम में आर शब्द की समानता है। नाना पटोले ने कहा कि भगवान श्री राम ने पदयात्रा की थी, शंकराचार्य भी इस रास्ते पर चले और अब राहुल गांधी भी पदयात्रा कर रहे हैं। लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इसीलिए भगवान के साथ उनकी तुलना नहीं बल्कि एक संयोग है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। पटोले ने कहा कि राम और राहुल के नाम में आर होना एक संयोग है, लेकिन हम भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं की तुलना भगवान से करने वाले काम भाजपा नेता करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी एक इंसान है और वो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। एक अलग छवि कांग्रेस को मिल रही है और साथ ही साथ में राहुल गांधी की छवि भी मजबूत हो रही है। इस सबके बीच में राम का इस यात्रा के दौरान आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी हाल ही में यात्रा के दौरान रामलीला के ड्रेसअप में राम, हनुमान, लक्ष्मण ये सब भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में चलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब र से राहुल, र से राम, ये एक और बात रखी गई है। इस देश में राम के नाम पर बहुत राजनीति हुई है और राम का नाम बहुत ही लोगों के लिए पूजनीय है। एक ऐसा नाम है जिस नाम से सब तर जाते हैं। बहरहाल राजनीति में उसका प्रवेश होता है और कांग्रेस की राजनीति में राहुल को राम के समान रखकर भी एक तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी पर वार किया है, बीजेपी के अंदाज में। पटोले से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। दरअसल प्रसादी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की खूब तारीफ की। मीणा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे। मीणा ने कहा कि भगवान राम भी अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे। राहुल गांधी की यात्रा उनसे भी लंबी होकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। देश को बदलने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देश में सांप्रदायिकता है, जो माहौल है उसे बदलने के लिए ये एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। ऐसी यात्रा पर न कोई गया न कोई जाएगा। मंत्री ने कहा, अपने बयान में आगे भी कहा कि देश में जैसा माहौल है, सांप्रदायिकता का वातावरण बन गया है, उसमें राहुल गांधी देश जोड़ने का काम करने वाले हैं। इतनी लंबी पदयात्रा न कभी निकली और न आगे कोई निकाल पाएगा। ये बात सही है कि अगर भारतीय राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो कई यात्राएं निकली है, लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में इतनी लंबी यात्राओं का ये कल्चर देखने को नहीं मिला। और राहुल गांधी ने जब से यात्रा निकाली है तब से बीजेपी की परेशानी बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने हालांकि पलटवार किया है। राजस्थान सरकार के मंत्री के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा भगवान को चुनने में गलती की है, जिसकी सजा आज पूरा देश पार्टी को दे रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्हें पूरा विश्व मानता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की यात्रा की उनसे तुलना करना सत्ता का अहंकार है। मीणा को भगवान राम और रामायण के बारे में जानकारी नहीं है। ये वही लोग हैं जो राम सेतु और राम मंदिर का विरोध करते थे। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। अभी करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। वायनाड के सांसद अपनी जनसभाओं के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को राम और हनुमान जी का साथ भी मिला था। अभी हाल में मैंने आपको बताया भी इस रिपोर्ट में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी न केवल 20 से 25 किलोमीटर की रोजाना यात्रा कर रहे हैं, बल्कि समाज में अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा की मीडिया में खूब चर्चा है। राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में आए दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो खूब सुर्खियां बटोरती हैं। कर्नाटक के मरलाहल्ली गांव पहुंची इस यात्रा में राहुल गांधी के समर्थक भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान का वेश धारण करें उनके साथ पैदल चलते दिखाई दिए थे। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों में राहुल गांधी कलाकारों के साथ रामलीला की पूरी पोशाक, आभूषण, धनुष और तीर के साथ और निश्चित रूप से भगवान हनुमान की गदा के साथ चलते हुए दिखाई दिए थे। वायरल वीडियो में राहुल गांधी को भगवान लक्ष्मण के रूप में तैयार कलाकार के साथ हाथ मिलाते हुए भी दिखाया गया था। बहरहाल अब
राहुल को राम के समान रखा गया है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम राम नहीं मान रहे हैं उनको, बल्कि एक संयोग है, ये समानता देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात सही है कि राहुल की छवि में बहुत परिवर्तन आया है, जिसमें राम का ये नाम जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।